सुकृति चतुर्वेदी, आपकी बायोलॉजी टीचर। विश्वगुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। अपना चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें आपके मैंने 5 पार्ट करवाए थे, बता दे रही हूँ। पहला था सेल मेम्ब्रेन, करवा चुकी हूँ। दूसरा था सेल वॉल, करवा चुकी हूँ। तीसरा था आपका साइटोप्लाज्म, करवा चुकी हूँ। कल मैंने चौथा करवाया था न्यूक्लियस, ठीक है, केंद्रक। आज 5वां है आपका सेल ऑर्गेनल्स। क्या बोलते हैं? कोशिकांग, है ना, कोशिकांग। भाई कोशिकांग की ज़रूरत कोशिका को क्यों पड़ी? सबसे बड़ी चीज़ पहले ही समझिए कि कोशिका को कोशिकांग की ज़रूरत क्यों पड़ी। भाई अपना इतना बड़ा शरीर होता है, बॉडी होती है, तो अपनी बॉडी में लंग्स भी होते हैं। किस लिए होते हैं? श्वसन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, है ना। किडनी होती है एक्सक्रीशन के लिए, उत्सर्जन के लिए किडनी होती है ना। और क्या होता है? आंत होती है, छोटी आंत, बड़ी आंत, लिवर, है ना, पैनक्रियाज, अग्न्याशय, अमाशय, ये सारे अपने जो बॉडी में पार्ट होते हैं, ये क्यों होते हैं? भाई अपन लोग प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी होता है ना। तो अपने शरीर में क्या है, अपने शरीर को चलाने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। एक तरीके से ये अपने क्या होते हैं? सुपर हीरोज़। सुपर हीरोज़ नहीं बोलेंगे तो क्या बोल देंगे? आवश्यक अंग, क्योंकि बॉडी की सारी आवश्यकताएं इन्हीं से पूरी हो रही हैं। तो कोशिका क्या है? आधारभूत इकाई है। तो ये सारी क्रियाएं कोशिका में भी होती हैं। तो उन्हीं को पूरा जो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कोशिकांग, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो सबका अलग अलग काम होता है। जैसे मैंने बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? एनर्जी देती है, एनर्जी बनाती है एटीपी के रूप में, है ना। आपका राइबोसोम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ऐसे ही आपके हर एक सेल ऑर्गेनल्स का एक काम होता है ना। तो हम उनको पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सेल ऑर्गेनल्स कितने टाइप के होते हैं। तो 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 मेम्ब्रेनस, नंबर 2 नॉन मेम्ब्रेनस, है ना। नॉन मेम्ब्रेनस जिनके ऊपर कोई आवरण नहीं होता है, और मेम्ब्रेनस जिनके ऊपर आवरण होता है। जैसे कि मैंने कल आपको पढ़ाया था केंद्रक। तो केंद्रक में मैंने क्या बताया था आपको? 2 यूनिट मोटी भित्ति, 2 यूनिट मोटी बताई थी, भित्ति बताई थी ना। तो ऐसे ही, तो ये मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये कैसा हो गया? मेम्ब्रेनस। तो लिख लीजिएगा इसको। आइए, तो पहले मैं आपको टाइप लिखवा रही हूँ, लिख लीजिएगा। टाइप ऑफ, पार्ट ऑफ, ठीक है, पार्ट, पार्ट फर्स्ट क्या है आपका? मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस में आपका आ जाएगा, मैं पढ़ाऊंगी आपको लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? पाचक काय, ठीक है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉय मैं आपको पढ़ाऊंगी, वो भी होता है आपका मेम्ब्रेनस। और मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रद्रव्य जालिका, वो भी आपकी कैसी होती है? मेम्ब्रेनस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आपकी कैसी होती है? वो भी होती है आपकी कैसी? मेम्ब्रेनस। और आपका क्या होता है? वैक्यूल, रसधानी। वैक्यूल आपकी रसधानी कैसी होती है? मेम्ब्रेनस होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं पार्ट सेकेंड पे। आपका सेकेंड पार्ट है नॉन मेम्ब्रेनस। पार्ट सेकेंड, नॉन मेम्ब्रेनस। नॉन मेम्ब्रेनस का मतलब जिन पर कोई भी कोई भी आवरण नहीं होता है, उनको क्या कहते हैं? नॉन मेम्ब्रेनस। इसमें आता है आपका सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम को क्या बोलते हैं? तारक काय। क्या बोलते हैं? तारक काय, ठीक है, सेंट्रोसोम। और आपका क्या आता है? राइबोसोम। क्या आता है? राइबोसोम। तो ठीक है। फ्लैजला और सिलिया भी आपका आता है, लेकिन फ्लैजला और सिलिया आपको यहाँ नहीं बताना है, ठीक है। आपको मैं इतना बता चुकी हूँ, समझ में आ गया होगा, ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब आते हैं, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ लाइसोसोम, पाचक काय। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? पाचक काय कहते हैं हिंदी में। लाइसोसोम को एक नाम और दिया जाता है, क्या? आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग। सुसाइड बैग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या भरे होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं। तो वो क्या करते हैं? आपका बस्ट हो जाते हैं। बस्ट हो जाते हैं, कब बस्ट हो जाते हैं? जब आपकी कोशिका डैमेज हो जाती है,
है ना, या कोशिका में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो क्या करते हैं, बस्ट हो जाते हैं और कोशिका को नष्ट कर देते हैं। इस क्रिया को भी क्या कहते हैं, ऑटोलाइसिस, स्वनष्टीकरण। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, स्वनष्टीकरण। ठीक है, आपका एक स्पेशल फीचर और होता है लाइसोसोम का। लाइसोसोम क्या करता है, कोशिका में जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको क्या करता है, पचा देता है, पाचन कर लेता है उनका, है ना। तो आते हैं आपके लाइसोसोम की, अब बताते हैं आपको लाइसोसोम की डिस्कवरी। लाइसोसोम की डिस्कवरी का देख लेते हैं, लिखते हैं इसके बारे में क्या है। तो एक आउटलाइन बना दी है, आप उसी हिसाब से अपनी हेडिंग बनाया कीजिए और लिखा कीजिए। ठीक है, लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, लाइसोसोम की खोज। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो आपको क्या लिखना है, 1955 में लाइसोसोम की खोज या पाचक काय की खोज 1955 में डी दुबे ने की थी। ठीक है, किसने की थी लाइसोसोम की खोज, 1955 में डी दुबे ने की थी। ठीक है, अब इसका साइज इसका होता है 0.23 माइक्रोन से 0.5 माइक्रोन तक। कितना होता है, 5 माइक्रोन। इसका शेप कोशिका में क्या होता है, ये गोल या अनियमित आकार की होती हैं। ठीक है, अनियमित आकार की। आपके जो लाइसोसोम होते हैं ये कैसे होते हैं, गोल भी हो सकते हैं और अनियमित आकार के भी हो सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है, इनकी संख्या लिख लीजिएगा, कोशिका में ऐसे नहीं, आप लिखिए जंतु कोशिका में, एनिमल सेल में ये ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा होते हैं। प्लांट सेल में ये कम होते हैं। ठीक है, जो आपके लाइसोसोम है ये क्या है, एनिमल सेल में ज़्यादा होते हैं और प्लांट सेल में कम होते हैं। इनकी डिस्कवरी डी दुबे ने की थी, 1955 में की थी, और इनका साइज होता है 0.23 माइक्रोन से 0.5 माइक्रोन तक। इनका एक स्पेशल फीचर होता है, क्या होता है इनका स्पेशल फीचर, मैं बताती हूँ कि आपके इनका कार्य क्या है, लाइसोसोम का कार्य क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ना। जैसे आपका कोई बड़ा पार्टिकल है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, गेहूं है, गेहूं का आटा पीसना एक तरीके से, है ना। तो इसका काम क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किस में करता है, सिंपल सब्सटेंस में बदलता है। क्या है, कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया जटिल पदार्थ, जटिल पदार्थों को कैसे सरल पदार्थों में बदल देता है। तो ये इसका क्या हो गया, आपका स्टार पॉइंट स्पेशल फीचर हो गया। ठीक है, और ये है आपका पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है बहुरूपता। लाइसोसोम आपका क्या शो करता है, पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता। कैसे शो करता है, अगर ये कोशिका के अंदर है तो इसको क्या कह रहे हैं, लाइसोसोम, और कोशिका के बाहर है तो क्या बोलेंगे, फैगोसोम। ठीक है, तो ये 2 टाइप का हो गया, क्या हो गया, हुआ तो लाइसोसोम ही, लेकिन अगर कोशिका के अंदर है तो लाइसोसोम और कोशिका के बाहर है तो फैगोसोम। अलग अलग तरीके से अलग अलग एंजाइम लेता है, अलग अलग कार्य करता है, अलग अलग जगह इसका अलग अलग रोल होता है। तो क्या बोलते हैं इसको, पॉलीमॉर्फिज्म शो करना। ठीक है, तो लिख देंगे इंट्रासेल्यूलर यानी कि सेल के अंदर ये कैसे काम करता है, सेल के अंदर कैसे काम करता है, सेल के अंदर लाइसोसोम एक्ट एज लाइसोसोम। ठीक है, और सेल के बाहर अब लिख देंगे एक्स्ट्रासेल्यूलर, कोशिका के बाहर, यानी कि कोशिका के बाहर। तो कोशिका के बाहर ये कैसे काम करता है आपका, फैगोसोम। क्या, फैगोसोम, फैगो का मतलब होता है भक्षण, फैगो मीन्स भक्षण करना, किसी चीज़ को खाकर नष्ट कर देता है, खा के नष्ट करना, फैगोसोम। ठीक है, अब आता है फॉर्म्ड बाई, तो इसको हम इधर लिख लेते हैं। अब आपको पता होना जरूरी है कि लाइसोसोम बनता कैसे है, कोशिका में लाइसोसोम कैसे बन जाता है।
तो आपने कल तो जहाँ तक कल ही पढ़ाऊँगी मैं आपको, आपका एक सेल ऑर्गेनल्स है, कोशिकांग है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी का या गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो उसके स्ट्रक्चर में आपको दो चीज़ मिलेंगी, एक सिस्टर्नी, एक बेसिकल्स। क्या मिलेंगी? सिस्टर्नी और बेसिकल्स। बेसिकल्स क्या होती हैं? ऐसी आपकी देखना ऐसी, ये प्लेट जैसी चपटी चपटी संरचनाएं होती हैं, ठीक है। तो इन्हीं से आपके क्या बनते हैं? लाइसोसोम, ठीक है। क्या बनते हैं? लाइसोसोम। तो लिखना है फॉर्म्ड बाई, इनका जो फॉर्मेशन होता है फॉर्म्ड बाई, इसकी उत्पत्ति बनने की कहाँ से होती है? आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। किससे? गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी काय से, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स से आपके ये बनते हैं। फिर एक चीज़ और है, लाइसोसोम बनते तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में है, और इनमें क्या भरा होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम और डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम आते कहाँ से है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम आते कहाँ से है? तो इसमें दो चीज़ का रोल है आपका, ठीक है। स्पेशल फीचर करके लिख लीजिएगा आप लोग, स्पेशल फीचर आप इसका लिख लीजिए। क्या लिख लेंगे? एक स्पेशल फीचर हो गया कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ती है और पॉलीमॉर्फिज्म शो करती है। कोशिका के अंदर लाइसोसोम होता है, कोशिका के बाहर फैगोसोम होता है, और ये कहाँ से उत्पत्ति होती है इसकी? गोल्जी कॉम्प्लेक्स से, ठीक है, गोल्जी कॉय से, ठीक है। अब आते हैं आपका, मैंने एक स्पेशल फीचर और बताया आपको कि इसका एक स्पेशल फीचर ये है कि ये क्या करता है? स्पेशल फीचर, स्पेशल फीचर को आप नोट करके भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। स्पेशल फीचर मैंने बताया क्या स्पेशल फीचर होता है, इसकी उत्पत्ति मैंने बता दी होती है आपकी, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ कि ये बनते कहाँ से हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहाँ से बनते हैं, यानी कि जो आपकी लाइसोसोम है ये किससे उत्पन्न होता है? तो लिख लीजिएगा लाइसोसोम, लाइसोसोम वेसिकल्स, वेसिकल्स से उत्पन्न होते हैं। कहाँ से उत्पन्न होते हैं? वेसिकल्स। ये वेसिकल्स कहाँ पाई जाती हैं? आपकी गोल्जी काय में पाई जाती हैं, ठीक है। और हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहाँ उत्पन्न होते हैं, कहाँ से बनना शुरू होते हैं? आपके रफ ईआर से और स्मूथ ईआर से। और लिख लो ईआर पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर हाइड्रोलिटिक एंजाइम बनते हैं, ठीक है, बनते हैं। अब हाइड्रोलिटिक एंजाइम का मतलब क्या होता है आपका? अपघटनीय विकर। क्या बोलते हैं? अपघटनीय विकर, अपघटनीय विकर। अपघटनीय विकर का मतलब क्या हो गया? कि किसी भी पदार्थ को अपघटित कर देते हैं, बड़े पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज कर देते हैं, ठीक है। दूसरा आपका लिख लीजिएगा स्पेशल फीचर, जो आपका स्पर्म होता है, स्पर्म का एक्रोसोम किसका बना होता है? लाइसोसोम के ही पदार्थ से बना होता है। और ये क्या सेक्रेट करता है? लाइसीन, लाइसीन नाम का एक एंजाइम सेक्रेट करता है। तो लिख लीजिएगा स्पर्म शुक्राणु, शुक्राणु का एक्रोसोम, एक्रोसोम का मतलब शीश, एक्रोसोम लाइसोसोम से बनता है, जो लाइसीन एंजाइम सेक्रीट करता है, सेक्रीट करता है, ठीक है। ये आपका स्पेशल फीचर हो गया। अब एक नई चीज़ आई है आपके लिए, ये नोट में लिख लीजिए, नोट, ये आपका नोट है। क्या है? ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस को बोलते हैं स्वालयन। क्या बोलते हैं? स्वालयन। क्या बोलते हैं? स्वालयन। और क्या बोलेंगे? स्वनष्टीकरण। क्या बोलेंगे? स्वनष्टीकरण, 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 ठीक है। तो स्वनष्टीकरण का मतलब क्या हो गया? मैंने क्या बोला कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, क्या कहते हैं इसको? आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली,
लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली, ठीक है, सुसाइडल बैग। अब क्यों बोलते हैं ये भी समझ लीजिए। जैसे आपकी कोशिका है आपकी, जैसे आपका एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं, जैसे आपके आलू रखे हैं बहुत सारे, ठीक है, रखे हैं, उसमें से एक आलू आपका खराब हो गया, तो आप क्या करेंगे? उसको तुरंत बाहर फेंक देंगे या उसको हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि आप कहेंगे, क्या कहेंगे कि ये सारे आलूओं को खराब कर देगा। सेम प्रोसेस है, जैसे आपकी कोई सेल डैमेज हो गई, सेल आपकी कोई खराब हो गई, काम नहीं कर रही है ना, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो ये लाइसोसोम क्या करेगा? उस कोशिका को नष्ट कर देगा। क्योंकि लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम और डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है? फट जाता है, फटने के बाद पूरी कोशिका में फैल जाता है इसका क्या? हाइड्रोलिटिक एंजाइम और डाइजेस्टिव एंजाइम, तो पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देता है। तो इसको क्या बोलते हैं? स्वनष्टीकरण या ऑटोलाइसिस, स्वलयन या स्वनष्टीकरण, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, जब लाइसोसोम सेल में बस्ट हो जाता है या फट जाता है, क्या बोलेंगे? फट जाता है, तो सेल नष्ट हो जाती है। इसे ही ऑटोलाइसिस कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। अब आते हैं आपके लाइसोसोम के कार्य पे कि लाइसोसोम के क्या क्या कार्य होते हैं। तो इसका पहला कार्य तो यही हो गया, ये क्या करता है? क्लीनिंग करता है, सफाई करता है ना। जो खराब पदार्थ होते हैं उनको क्या करता है? सेल से बाहर कर देता है या पचा लेता है अपने अंदर, है ना। और दूसरा कार्य इसका हो गया माइटोसिस इनिशिएट, यानी माइटोसिस, दो विभाजन है, आपको आगे पढ़ाऊंगी, माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस की जो प्रोसेस होती है, क्रिया होती है, उसको ये प्रारंभ करता है। क्या करता है? प्रारंभ करता है। तो आप इसका फंक्शन लिख लीजिएगा, क्लीनिंग किसकी करता है? जैसे आपकी कोशिका में कोई वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, है ना, या कोई अदर पार्टिकल आ गया, फॉरेन पार्टिकल, तो ये क्या करेगा? उसको क्या करेगा? पचा लेगा, इनगल्फ कर जाएगा, निगल जाएगा, है ना, ये वो करेगा। तो लिख लीजिएगा, वायरस, बैक्टीरिया तथा बाहरी पदार्थों को नष्ट करता है, ठीक है। अब आते हैं माइटोसिस इनिशिएट। यह है माइटोसिस समसूत्री विभाजन की क्रिया को प्रारंभ करता है। आरंभ करता है या प्रारंभ करता है? की क्रिया को आरंभ करता है। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया कि लाइसोसोम क्या करता है? क्लीनिंग करता है और माइटोसिस को स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है ना। आपको क्या पढ़ाया था? सेल ऑर्गेनल्स पहला मैंने पढ़ाया है आपको आज लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? पाचक काय। क्या बोलते हैं? पाचक काय। पाचक काय से, इसके नाम से ही आपको पता चलता है कि ये क्या करता है? पाचन करता है। तो इसमें क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है, लिख लीजिएगा नोट करके लिख लीजिएगा। लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इन्हीं को क्या कहेंगे? डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं जिनका निर्माण कहाँ होता है? निर्माण ER पर होता है। तो देखिए, मैंने आपको पढ़ाया, पहला आपका सेल ऑर्गेनल्स, लाइसोसोम, पाचक काय,
पाचक का ऐसे मतलब पता चल रहा है। इसको क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग, सुसाइड बैग बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया इसकी खोज डी डोवे ने की थी, 1955 में की थी, ठीक है। इसका साइज कैसा होता है? गोल भी हो सकता है, अनियमित भी हो सकता है, ठीक है। और ये कहाँ से बनते हैं? इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? गोल्जी काय से होती है, ठीक है। सिस्टर्नी होती है गोल्जी काय में, और क्या होती है? वेसिकल्स। तो किससे बनते हैं? ये वेसिकल्स से बनते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? ऑटोलाइसिस की क्रिया करते हैं, स्वलयन या स्वनष्टीकरण की क्रिया करते हैं। इसमें क्या होता है? कोशिका नष्ट हो जाती है, ठीक है। और लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है? आपके शुक्राणु के एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या होता है आपका? शीर्ष वाला भाग होता है शुक्राणु का, जिससे क्या निकलता है? लाइसिन नाम का एंजाइम सेक्रीट होता है, ठीक है। तो आज और ये क्या करता है? बाहरी पदार्थों को बाहर करता है, नष्ट करता है, बैक्टीरिया वायरस को याद है उसको नष्ट करता है, और माइटोसिस की क्रिया को इनिशिएट करता है। तो मुझे लगता है आज की क्लास कंप्लीट हो गई है और आप लोगों को क्लास पसंद आएगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट भी किया कीजिए। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो मैं उसको भी बताऊँगी आपको, बट आप मैसेज तो कीजिएगा कम से कम, है ना।